हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड यूर टीचर निशा शर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइज आर गुड। सो गाइज, वेरी फर्स्ट आई थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैंने हरियाणा जीके की 2 वीडियोस अपडेट की हैं और आप लोगों को बहुत पसंद आई और आप लोगों ने कहा मैम हरियाणा जीके की सीरीज को कंटिन्यू रखें। सो आप लोग कहो और मैं मना करूं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सो वीडियोस आपको अच्छी लगी हरियाणा जीके की, सो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेसन नंबर 3 करते हैं। और आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हरियाणा का कोई भी एग्जाम है, चाहे वो पुलिस का है, चाहे टीचिंग का है, चाहे स्क्रीनिंग का है, चाहे एस्टेट का है, हरियाणा जीके एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन रखती है और हरियाणा जीके बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं हमेशा ये एश्योर करती हूँ गाइज, इट्स नॉट माई ओवर कॉन्फिडेंस, इट्स जस्ट माई एक्सपीरियंस कि मैं आपको जो भी करवाऊंगी हमेशा एग्जाम में 1 नंबर का कंटेंट हमेशा करवाऊंगी। मेरी हर वीडियो में आपको 1 नंबर जरूर मिलेगा। सो लेट गेट स्टार्टेड लेसन नंबर 3। इससे पहले हम हरियाणा का गठन कर चुके हैं अच्छे तरीके से और हरियाणा के जिलों के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ चुके हैं, उनकी डेट के बारे में। ठीक है। सो लेसन नंबर 3 है हरियाणा के पड़ोसी राज्य, हरियाणा की स्थिति और विस्तार। मीन्स हरियाणा की क्या स्थिति है, क्या उसका विस्तार है, क्या पड़ोसी राज्य है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मैं पहले लिख इसलिए लेती हूँ कि शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम कंटेंट मैं आपको करवा पाऊँ, क्योंकि हरियाणा जीके भी इतना छोटा नहीं है, लेकिन हम अच्छे से पूरा करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले आता है हरियाणा की स्थिति विस्तार। मतलब क्या स्थिति है, क्या विस्तार है, इसका मतलब क्या है। सपोज मैं मैप बनाने में इतनी बेस्ट नहीं हूँ, बट हम जस्ट जनरली एग्जांपल दे रही हूँ। मान लो ये हरियाणा है, भाई हरियाणा नहीं है, मैं बता रही हूँ। मान लो ये हरियाणा है। सबसे पहले स्थिति समझो। स्थिति का मतलब हरियाणा है कहाँ, मतलब कहाँ है हरियाणा। तो एक सिंपल जनरल सा हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लो ये पूरा इंडिया है, ये पूरा वर्ल्ड है, ठीक है, ये पूरा वर्ल्ड है। अब वर्ल्ड में यहाँ पे इंडिया है, ठीक है, वर्ल्ड में यहाँ पे इंडिया है और इस इंडिया में यहाँ पे हरियाणा है। तो क्वेश्चन को समझना, बहुत बच्चे गलती करते हैं। पूछा जाए हरियाणा भारत का कैसा राज्य है। सबको पता है भाई हरियाणा भारत का 17वां राज्य है। एवरीबडी नोज, सारी डिटेल कर चुके हैं, बार बार नहीं करेंगे। हरियाणा का वर्ग जो क्षेत्रफल है सबको पता, 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा की सेंसिस है 2,53,51,462। सबको पता है हरियाणा की जनसंख्या, और 2011 में हुई थी, उसके बाद अब होनी थी, ड्यू टू कोरोना वायरस नहीं हुआ हरियाणा सेंसस। तो अब तक हम वही डाटा कर रहे हैं। और एक चीज और याद रखना, जो जनसंख्या होती है वो संघ सूची का विषय है। संघ सूची आपको पता है, राज्य सूची, संवर्ती सूची, संघ सूची होती है, 3 सूचीज होती है। संघ सूची जिसपे स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। तो जो सेंसिस है वो संघ सूची संघ सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची ऐसे होती है। तो संघ सूची का विषय है भाई सेंसस। और अब की बार जो जनसंख्या आयुक्त थे वो सी चंद्रमौली थे। ये जीके क्वेश्चन याद रखना, जो 2011 की सेंसस हुई थी, तो जो जनसंख्या आयुक्त जैसे हर बार नियुक्त किए जाते हैं, तो सी चंद्रमौली थे इस बार। ठीक है। तो हरियाणा भारत का उत्तर पश्चिमी राज्य है, लेकिन विश्व का उत्तर पूर्वी है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, आपको पता है। अब एग्जामिनर थोड़ा सा स्मार्ट हो चुका है। हर फैक्ट जो हमने रट लिए जरूरी नहीं है वही पूछे, कुछ नया एडिट हो सकता है। अब देखो, आपको पता है पूरा वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड में जो अपना इंडिया है, आपको पता है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम डायरेक्शन सबको पता है, नो नीड टू एक्सप्लेन। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, एवरीबडी नोज। अब पूरे विश्व में यदि बात करूं तो पूरे विश्व में जो अपना भारत है वो उत्तर पूर्व में है ना। भारत कहाँ है? उत्तर पूर्व में, विश्व के अंदर। अब भारत में ही तो एक राज्य हरियाणा है, भारत में ही तो एक राज्य हरियाणा है। तो क्वेश्चन पूछे विश्व में हरियाणा की क्या स्थिति है, विश्व में। तो विश्व में हरियाणा उत्तर पूर्वी राज्य है, लेकिन हमारे एग्जाम में आज तक विश्व से हरियाणा नहीं पूछा गया। पूछता हरियाणा की भारत में क्या स्थिति है। अब ध्यान से सीखो, भारत का मैप है, भारत का मैप एक अलग चीज है, ठीक है। अब सपोज ये अपना पूरा इंडिया का मैप है, इतना शानदार मैंने बना दिया है, और यहां पे जाके कहीं हरियाणा है, तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो ये है ना हरियाणा, तो ये है ना हरियाणा, तो ये उत्तर हो गया और ये क्या होगा? पश्चिम। तो हरियाणा भारत में कहाँ है भाई? उत्तर पश्चिमी राज्य है। आप यही याद रखना। विश्व का मैंने आपकी जनरल नॉलेज के लिए बताया है कि विश्व में इंडिया उत्तर पूर्व में है, तो इंडिया में ही तो राज्य है हरियाणा। तो विश्व में हरियाणा की स्थिति पूछा जाए तो उत्तर पूर्वी राज्य है, लेकिन विश्व की स्थिति नहीं पूछेगा अपने हरियाणा के एग्जाम्स में। आपसे पूछेगा भारत में हरियाणा की क्या स्थिति है। तो भाई भारत के मैप में तो हरियाणा यहाँ आ गया, तो ये उत्तर है और ये पश्चिम है। तो भारत के मैप में हरियाणा कैसा राज्य है गाइस? उत्तर पश्चिमी राज्य है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ कि हरियाणा कैसा राज्य है भाई? उत्तर पश्चिमी राज्य है। अब आपको पता है कोई भी देश है, कोई भी राज्य है,
तो उसका विस्तार होता है। जैसे एक तो होता है लॉन्गिट्यूड, एक होता है लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड मतलब जिसको अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, और जो ये होता है लैटिट्यूड जिसको हम देशांतर रेखाएं बोलते हैं। आता है ना ऐसे, पूरा ज्योग्राफी की वीडियो मैंने करवा रखी है, उसमें चीजें समझा रखी हैं। हरियाणा जीके में इतना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे हम। जैसे 0 डिग्री होता है, फिर 10 डिग्री, 20 डिग्री, मतलब ऐसे ऐसे डिग्रीज बढ़ती जाती हैं। तो हरियाणा किस डिग्री के बीच में आता है भाई? अब हरियाणा पता है पूरा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है ना, तो हरियाणा पूरा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, क्योंकि देश भी तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। तो उत्तरी जो अक्षांश बनेगा, मतलब ये वाला जो हरियाणा का अक्षांश है वो 27 डिग्री 39 से लेके 30 डिग्री 35 तक है। मतलब जो अपना इंडिया है ये पूरा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। तो ध्यान रखना, आपको उत्तर और पूर्वी 2 ही गोलार्ध हैं, ठीक है। मतलब जिसमें इंडिया पूरा यहाँ उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थापित हो जाता है, तो उस इंडिया में ये हरियाणा पड़ गया। तो हरियाणा का ये वाला जो है ना, ये वाला जो है ये क्या है, अपना अक्षांशीय जो विस्तार है, उत्तर अक्षांशीय 27 डिग्री 39 से लेके 37 डिग्री 30 डिग्री 35 तक है। 3 का डिफरेंस है, ठीक है, 3 का डिफरेंस है। अब जो पूर्वी देशांतर है, मतलब जो इस तरीके से जो है हरियाणा, वो कितना है गाइस, 74 डिग्री 28 से लेके 77 डिग्री 66 तक। आपको ये विस्तार पूछा जाएगा कि उत्तरी अक्षांश में हरियाणा का क्या विस्तार है, तो आपको ध्यान रखना 30 डिग्री 35 27 डिग्री 39 से लेके 30 डिग्री 35। आपसे पूछा जाए पूर्वी देशांतर में हरियाणा का क्या विस्तार है, तो 74 डिग्री 28 से लेके 70 डिग्री 36। दोनों में देख लो 3 का ही डिफरेंस है, 74 से 77 3 का ही डिफरेंस है, 27 से 30 भी 3 का ही डिफरेंस है, ठीक है। तो ये बात हुई इसके विस्तार की। अब क्षेत्रफल आपको पता चल गया, विस्तार आपको पता चल गया हरियाणा का। अब बात कर लेते हैं हरियाणा में, आपको पता है 22 राज्य हैं, तो जिसमें से 14 जो राज्य हैं हरियाणा के वो एनसीआर में आते हैं। एनसीआर मीन्स जो दिल्ली है अपना, जो राजधानी है, नेशनल कैपिटल रीजन, REIGN, रेन भी बोल देते हैं इसकी प्रोनाउंसिएशन, नेशनल कैपिटल रीजन। तो 14 डिस्ट्रिक्ट आते हैं हरियाणा के। कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? 14 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कौन कौन से हैं 14 डिस्ट्रिक्ट? एक बार पीजीटी स्क्रीनिंग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्य राजधानी क्षेत्र में आने वाला जिला कौन सा नहीं है, इसलिए मैंने इन 14 के नाम आपको लिखवा दिए ताकि आपको पता रहे। क्वेश्चन आ चुका स्क्रीनिंग में, तो मे भी आगे रिपीट हो सकता है। तो गाइस कौन कौन से हैं 14 जिले? करनाल, पानीपत, सोनीपत, जींद, सिंपल याद कर लो, करनाल, पानीपत, सोनीपत, जींद। फिर रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, फरीदाबाद, नुहू। अगेन आई रिपीट, करनाल, पानीपत, सोनीपत, जींद, करनाल, पानीपत, सोनीपत, जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, इनका कॉम्बिनेशन रहता है, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, मेवात और गुड़गांव, महेंद्रगढ़, मेवात और गुड़गांव, रेवाड़ी, फरीदाबाद और पलवल। तो ये 14 जिले हैं जो राज्य राजधानी क्षेत्र में आते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है कि कौन सा जिला नहीं आता, तो यू जस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट। और नुहू से एक बात याद रखना, आपको पता है मेवात हरियाणा का सबसे बैकवर्ड जिला माना जाता है। मेवात में सबसे ज्यादा मुस्लिम्स माने जाते हैं, मतलब माने क्या जाते हैं, मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है मेवात को, ठीक है भाई। मेवात वालों की भावनाएं आहट ना होना, मैं जीके के क्वेश्चन बता रही हूँ, ठीक है। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं मुझसे मेवात के कनेक्टेड, ठीक है। और मेवात में कोई रेलवे लाइन नहीं है, ये क्वेश्चन भी याद रखना, पूछा गया था हरियाणा पटवारी पता नहीं किस एग्जाम में कि हरियाणा का कौन सा ऐसा जिला है जहां रेलवे लाइन नहीं पूछी हुई, तो मेवात एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां गाइस रेलवे लाइन नहीं है। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। फिर आपको याद रखना है रेवाड़ी ओल्डेस्ट जंक्शन है, सबसे पुराना जो जंक्शन है वो कौन सा है, रेवाड़ी है, ठीक है, ये याद रखना है। और साइबर सिटी सबको पता है भाई, गुड़गांव है। अब बात कर लेते हैं कि जो अपना हरियाणा है, अपना जो भी है शक्ल, भाई मुझे मैप अभी बनाना नहीं आता, हरियाणा अभी पढ़ाना स्टार्ट किया है, लेकिन बस कुछ दिन दो, जियो मैप से ही करवाऊंगी, सीख लूंगी 1-2 दिन में, ठीक है। अब बात आती है हरियाणा के टॉप पे क्या है, हरियाणा के नीचे क्या है, हरियाणा के इधर क्या है और हरियाणा के इधर क्या है। ये क्वेश्चन पक्का है पेपर में, कोई भी चीज है तो पूछेंगे ना भाई। जैसे हड़प्पा संस्कृति में टॉप पे मांद्रा है, इधर क्या है, इधर आलमगीरपुर है, इधर सुतकांगेडोर है, इधर दयामाबाद है, तो एग्जैक्टली वही चीज है कि हरियाणा में सबसे ऊपर, तो सबको पता है भाई हरियाणा में सबसे ऊपर है पंचकुला, ठीक है। आप इसकी शक्ल पे मत जाना, आप इसको हरियाणा का मैप मान लो मेरे वाला, ठीक है। तो हरियाणा में सबसे ऊपर क्या है, पंचकुला, क्वेश्चन नहीं जाने दूंगी आपका, ये मेरी गारंटी है। सबसे ऊपर है पंचकुला, पंचकुला के बाद है अंबाला, आपको पता नहीं यहाँ अंबाला आ जाता है, तो सेकंड है अंबाला। अब भाई सबको पता हरियाणा में सबसे ऊपर पंचकुला है। अब एग्जामिनर को भी पता है, ये सबको पता है, एग्जामिनर नहीं पूछेगा आपसे, आपको एग्जामिनर ऑप्शन में ये देगा शाहपुर, ठीक है।
तो पंचकुला में एक जगह है। तो हरियाणा का उत्तरी पॉइंट आपसे पूछा जाए, हरियाणा का उत्तरी पॉइंट आपसे पूछा जाए तो आप पंचकुला आंसर में ऑप्शन में है तो बहुत अच्छी बात है। पंचकुला ऑप्शन में नहीं होगा तो आपको ऑप्शन में मिलेगा शाहपुर। ठीक है, तो हरियाणा का उत्तरी जो गांव है वो शाहपुर है। फिर हरियाणा का दक्षिण है, भाई ये दक्षिण है, तो हरियाणा के दक्षिण में मेवात है। मेवात को प्रेजेंटली नुहू बोल देते हैं, बट हमें आदत है मेवात बोलने की, नुहू, ठीक है ना, नुहू इसी मेवात का ही नाम है। तो इसका गांव है दोहा। ठीक है, तो ध्यान रखना दोहा आपको ऑप्शन में मिल सकता है। तो दक्षिणतम जो पॉइंट है वो दोहा है। दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है? दोहा है। फिर पूर्व में हरियाणा के यमुनानगर है, सबको पता है पूर्व में यमुनानगर है, और यमुनानगर में क्या है? ताजेवाला। ठीक है, यमुनानगर में क्या है? ताजेवाला, जहां से नहरें निकलती हैं। हम करेंगे ये टॉपिक बाद में, नहर नदियों वाले में। ठीक है, तो ताजेवाला यमुनानगर में जो लास्ट पॉइंट आपसे पूछा है तो ताजेवाला होगा। फिर सिरसा, जो पश्चिमी पॉइंट है अपना वो सिरसा है, और सिरसा ऑप्शन में नहीं मिलेगा, ऑप्शन में मिलेगा चौटाला। मीन्स पश्चिम में क्या है भाई? चौटाला। क्या समझे आप कि हरियाणा का उत्तरी बिंदु पंचकुला, बट पंचकुला ऑप्शन में ना हो, ऑप्शन में मिलेगा शाहपुर। पंचकुला का गांव है शाहपुर, पंचकुला का गांव है शाहपुर, जो कि लास्ट पॉइंट है हरियाणा का। ठीक है, दक्षिण में मेवात में दोहा है जो लास्ट पॉइंट है हरियाणा का, यमुनानगर में ताजेवाला है जो पूर्व में लास्ट पॉइंट है हरियाणा का, और पश्चिम में हरियाणा का लास्ट पॉइंट है चौटाला। अब एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है जो मैंने बच्चों में देखी है और जो एग्जाम में आती है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आप क्या सोचते हो अब हरियाणा जी की इतनी सीधी रह गई क्या, जैसे क्वेश्चन शक्ल लिखी है और वैसे पेपर में आ जाते हैं? नहीं भाई, क्योंकि हरियाणा जी की आजकल स्टैंडर्ड बन चुका है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का भी तरीका बन चुका है, तो कॉन्सेप्ट को हमेशा अच्छे से पढ़ो। अब देखो, एक क्वेश्चन का डिफरेंस समझाती हूँ मैं आपको, यहां से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पेपर में अक्सर क्वेश्चन देखा मैंने। हरियाणा में एक तो हो गया उत्तरी पॉइंट, एक हो गया उत्तरी विधानसभा पॉइंट। ये दो अलग अलग क्वेश्चन है बच्चे। विधानसभा समझते हो ना, जैसे हरियाणा में जो सीटें होते हैं 90 सीटें हैं, उनके लिए इलेक्शंस होते हैं। तो हरियाणा के हर जिले में, कई बार मैं गलती से भाई जिले को राज्य बोल जाती हूँ तो कंफ्यूज ना हुआ करो। कई बच्चे कमेंट में करते हैं मैडम जिला राज्य बोल गए। हाँ, मुझे फील होता है जैसे मैं 7 राज्य बोल गई कई बार, तो भाई ये जिले हैं, सबको पता हरियाणा में जिले हैं, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है कई बार। ठीक है, तो इग्नोर दिस फैक्ट। अब देखो, अब हरियाणा में आपको पता है विधानसभा है, 90 सीटें हैं, इलेक्शंस होते हैं, तो हरियाणा के हर जिले से क्षेत्र बनाए हुए हैं विधानसभा के लिए, मतलब जहां से विधानसभा के लिए बंदे उठते हैं, इलेक्शंस होते हैं, अपने एमएलएज बनते हैं, सबको पता है। ठीक है, तो पॉलिटिकल में करेंगे इनको भी डीप में। तो हरियाणा में जो उत्तरी विधानसभा क्षेत्र है, हरियाणा में जो उत्तरी विधानसभा क्षेत्र है वो कालका है। अब ये दो अलग क्वेश्चन है। कई बच्चे कहेंगे जी हरियाणा का उत्तरी बिंदु कालका है, मैंने सुना है बच्चों के मुंह से। क्वेश्चन का डिफरेंस सुना, हरियाणा का उत्तरी बिंदु तो पंचकुला में शाहपुर ही है, लेकिन हरियाणा का जो विधानसभा क्षेत्र है वो शाहपुर नहीं है, वो कालका है। क्या समझे? हरियाणा का उत्तर में विधानसभा क्षेत्र आपसे पूछा जाए तो कालका है, ना कि हरियाणा का अंतिम पॉइंट कालका है, अंतिम पॉइंट शाहपुर है। ठीक है, अब ऐसे ही दक्षिण में जो विधानसभा क्षेत्र है वो फिरोजपुर झिरखा है, पूर्व में जो विधानसभा क्षेत्र है वो जगाधरी है, और पश्चिम में जो विधानसभा क्षेत्र है वो डबवाली है। तो ये अलग अलग क्वेश्चन है। यहां से क्वेश्चन है विधानसभा क्षेत्र के, और वहां से क्वेश्चन है कौन कौन से राज्य हैं। ठीक है, कौन कौन से अंतिम जिले हैं। तो अंतिम जिले डबवाली विधानसभा क्षेत्र है, चौटाला अंतिम पॉइंट है, जगाधरी पूर्वी विधानसभा क्षेत्र है, ताजेवाला पूर्वी पॉइंट है, फिरोजपुर झुरखा विधानसभा क्षेत्र है, दोहा आखिरी पॉइंट है, कालका विधानसभा क्षेत्र है, शाहपुर आखिरी गांव है। तो क्वेश्चन का डिफरेंस देख लेना, पेपर में आपसे विधानसभा क्षेत्र पूछ रहा है या आखिरी पॉइंट पूछ रहा है। ठीक है, तो ये तो था क्या हरियाणा की स्थिति और विस्तार। सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा जिला, नोट राज्य, सिरसा है भाई सबसे बड़ा जिला, और सिरसा के बाद हिसार है, और सबसे छोटा जिला फरीदाबाद है। चरखी दादरी हो सकता है, लेकिन सेंसिस पता है आपको रिसेंटली चरखी दादरी में है, लेकिन चरखी दादरी हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि नई सेंसस काउंट नहीं होती। तो अभी हम फरीदाबाद को ही मान के चलेंगे। और फरीदाबाद ध्यान रखना वैसे तो सबसे छोटा है, लेकिन जनसंख्या में सबसे बड़ा है। कहने का मतलब थोड़ी सी जगह पे सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, तो जब थोड़ी जगह पे सबसे ज्यादा लोग रहते हैं तो डेंसिटी बढ़ जाती है। तो जनसंख्या घनत्व भी आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा कहाँ का है? फरीदाबाद। सबसे छोटा जिला फरीदाबाद, छोटा जिला है लेकिन सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है फरीदाबाद में। मतलब जिला तो छोटा है बट दिल्ली की तरह यूं लोग रहते हैं सट के। ठीक है,
तो डेंसिटी भी ज्यादा होगी, तो जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी कौन सा हो गया, फरीदाबाद। इन पे अलग से बात करेंगे, छोटा बड़ा लंबा बारिश ये वो अलग कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। अब आ जाते हैं हरियाणा के पड़ोसी राज्य। अब भाई जो हरियाणा है वो 2 तो यूटीज से कनेक्ट है और 5 स्टेट से कनेक्ट है, ठीक है। 2 यूटीज से कनेक्ट है, मतलब हरियाणा के आसपास 2 तो यूनियन टेरिटरी लगती है, केंद्र प्रशासित प्रदेश लगते हैं, और एक क्या लगता है, 5 क्या लगते हैं, राज्य लगते हैं। तो केंद्र प्रशासित प्रदेश कौन कौन से हैं, एक तो दिल्ली और एक चंडीगढ़। एवरीबडी नोज वन इज दिल्ली एंड वन इज चंडीगढ़। और चंडीगढ़ से तो हरियाणा का एक ही जिला लगता है, कौन सा भाई, पंचकुला। चंडीगढ़ से हरियाणा का एक ही जिला लगता है, कौन सा, पंचकुला लगता है चंडीगढ़ से, ठीक है। और ये दिल्ली से, अब दिल्ली का एक कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है, सुनते जाना अच्छे से। दिल्ली 3 ओर से घिरा है लेकिन 4 राज्यों से कनेक्ट है। क्या समझे, हरियाणा जो है, ठीक है, वो दिल्ली से 3 ओर से घिरा है, मतलब 4 ओर से नहीं घिरा, क्योंकि एक ओर से तो कुछ और ही घिरा है, इधर 3 ओर से घिरा है लेकिन 4 राज्यों को छूता है। पॉइंट बड़ा अच्छा है। हरियाणा दिल्ली के कितनी ओर से घिरा है, 3 ओर से कवर कर रखा दिल्ली ने हरियाणा को, लेकिन हरियाणा के कितने राज्य दिल्ली के साथ कनेक्ट है, 4 राज्य दिल्ली के साथ कनेक्ट है। उत्तर में आपको पता है सोनीपत कनेक्ट है, पश्चिम में झज्जर कनेक्ट है, और दक्षिण में फरीदाबाद और गुड़गांव कनेक्ट है, ठीक है ना। तो ये याद रख लेना, सोनीपत उत्तर में कनेक्ट है दिल्ली से, और झज्जर पश्चिम में कनेक्ट है दिल्ली से, और जीजीएन और फरीदाबाद दक्षिण में कनेक्ट है, ठीक है ना। पूर्व में दिल्ली से हरियाणा का कोई जिला कनेक्ट नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, याद रख लेना कि कितनी ओर से घिरा हुआ है, 3 ओर से घिरा हुआ है, लेकिन कितने राज्यों से कवर है दिल्ली, कितने राज्यों से कवर है भाई, 4 राज्यों से कवर है। अब बात कर लेते हैं 7 राज्य कौन कौन से हैं जिनसे हरियाणा घिरा हुआ है। आप देखते हैं हरियाणा भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो ये याद करना, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, या उत्तराखंड को उत्तरांचल भी बोल देते हैं। तो हरियाणा भारत के 2 केंद्र प्रशासित हम पढ़ चुके हैं और 5 राज्य के साथ सीमा बनाता है। तो 5 राज्य जिनके साथ सीमा बनाता है हरियाणा, वो कौन कौन से गाइस, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। उत्तराखंड को उत्तरांचल भी बोलते हैं हम, ठीक है। अब सबसे पहले सबसे बड़ी सीमा का मतलब समझ रहे हो कि एरिया, बाउंड्री, कि हरियाणा का जो एक तो है ना भाई, देखो मेरा थोड़ा लैक ऑफ फैसिलिटीज है मेरी एकेडमी में, बहुत ज़्यादा मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मतलब तो पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं कर रखा, अभी बस मोबाइल से वीडियो शूट कर देती हूँ आपके लिए, क्योंकि पढ़ाना मेरा पैशन है। तो मैप जरूरी है वैसे हरियाणा के लिए, आगे मैं सीख लूँगी 1-2 दिन में मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैप आप अपनी कॉपी के आगे लगा के रखें। हरियाणा बहुत प्यारा सा है, मतलब छोटा सा है, मुझे तो एटलीस्ट बहुत बढ़िया लगता है। क्यों? क्योंकि मैं हरियाणा के बहुत जिलों से कहीं ना कहीं कनेक्ट हूँ, कहीं मैं रहती हूँ, कहीं मेरी मौसी, कहीं मेरी बहन, ऐसे ऐसे करके मैं पूरा हरियाणा घूमी, और मुझे तो हरियाणा का हर जिला बिल्कुल टिप्स पे है, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक, कभी प्रॉब्लम नहीं होती। तो लेकिन कुछ बच्चों को होती होगी, तो भाई मैप रखे, ऊपर के जिले इधर के फटाफट ऐसे याद करा करो, जल्दी से चीजें सेट हो जाती हैं, ठीक है। तो राजस्थान के साथ सबसे बड़ी सीमा, कहने का मतलब जो अपना हरियाणा का मैप है ना, सबसे ज्यादा वाला किसके साथ लगता है? राजस्थान के साथ लगता है, ठीक है। कितना? 1262 किलोमीटर। 1262 किलोमीटर जो हरियाणा का एरिया है वो राजस्थान के साथ टच है। तो वो राजस्थान के 7 जिले हरियाणा के 7 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं, मतलब इक्वल है। राजस्थान के भी 7 जिले हैं और हरियाणा के भी 7 जिले हैं। तो हरियाणा के वो 7 जिले कौन से हैं जो राजस्थान से कनेक्ट हैं? सिरसा, फतेहाबाद, हिसार। आपको पता ना, एक ही बेल्ट पे है सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, एक ही बेल्ट पे है सिरसा, फतेहाबाद, हिसार। फिर आपको पता है महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, एक ही कनेक्ट है, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी। फिर मेवात और भिवानी, ठीक है। महेंद्रगढ़, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी कह सकते हो, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात। मेवात मीन्स नूह। तो ये 7 जिले हरियाणा के हरियाणा के 7 जिले राजस्थान के 7 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। मैं क्यों ये जिले आपको लिखवा रही हूँ? क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान के जिले के साथ सीमा नहीं बनाता, तो आपको ये 7 जिले याद रखने हैं। अब बहुत से लोग ट्रिक्स के चक्कर में पड़े रहते हैं। मैं कहती हूँ गाइस पढ़ो, सीखो, ऐसे नो नीड टू ट्रिक, क्योंकि ट्रिक भी तो याद करनी पड़ेगी। तो दुनिया भर की ट्रिकों के चक्कर में मत पड़ा करो, चीजों को समझा करो और सीखा करो। मैप लेके बैठो, पता है एक बेल्ट पे आ गया सिरसा, फतेहाबाद, हिसार आ गया, फिर भाई भिवानी, महेंद्रगढ़, और इसका तो रिलेशन हमेशा बोलते हैं भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, बच गया मेवात, ठीक है। अब यहां से एक पॉइंट और याद रखना, जो महेंद्रगढ़ है वो राजस्थान के 4 जिलों को अकेला छूता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अपने आप में बन गया कि कौन सा ऐसा जिला है जो राजस्थान के 4 जिलों को छूता है, मतलब जो महेंद्रगढ़ है ना, उसकी बाउंड्री राजस्थान के 4 जिलों के साथ लगती है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना। यहां से अगला है पंजाब।
पंजाब के 6 जिले हैं, हरियाणा के सेम 7 हैं। मतलब हरियाणा के जो 7 जिले हैं वो पंजाब के 6 जिलों के साथ अपनी बाउंड्रीज बनाते हैं। तो भाई आपको पता है पंजाब कहाँ है, पंजाब सबको पता है ना, वो अंबाला चंडीगढ़ वाली साइड है। तो सीधी सी बात है, कुछ अंबाला चंडीगढ़ वाले साइड वाले ही जो जिले होंगे वही तो पंजाब के साथ सीमा बनाते होंगे। तो और पंजाब के साथ या देखो यूं ही तो पड़ गया, या तो इधर वाले सीमा बनाएंगे या फिर ये इधर वाले सीमा बनाएंगे। और आपको पता है बहुत सारे पंजाबी कहाँ रहते हैं, सिरसा में रहते हैं। सर्वाधिक ये भी ध्यान रखना, सिख हरियाणा में सर्वाधिक सिख कहाँ रहते हैं, सिरसा में रहते हैं। तो सिरसा के साथ जहां सिरसा आता है फतेहाबाद चिपक जाता है, ठीक है। तो सिरसा और फतेहाबाद के साथ किसने सीमा बनाई, पंजाब ने। फिर जींद, कैथल और कुरुक्षेत्र अपना रिलेशन है, जींद, कैथल और कुरुक्षेत्र। और फिर ऊपर चढ़ गए अंबाला और पंचकुला। देखो अब आसान सा, पंजाब के साथ सबको पता भाई चंडीगढ़ वाली है, तो चंडीगढ़ वाली बेल्ट में अंबाला और पंचकुला ने बना लिया। फिर भाई सिरसा में बड़े सरदार रहते हैं, सिरसा के पास फंस गया फतेहाबाद। और जींद, कैथल और कुरुक्षेत्र, जींद के साथ कैथल हमेशा आता, जींद कैथल और कुरुक्षेत्र, ठीक है। ये सीमा बनाई किसके साथ, पंजाब के साथ। फिर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के 2 जिले हैं, हरियाणा के 3 है, ध्यान रखना। हिमाचल प्रदेश के 2 जिले हैं जो हरियाणा के 3 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। अब आपको पता है हिमाचल भी तो भाई वही है, चंडीगढ़ वाली साइड, पंचकुला वाली साइड। तो पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। देखो कितना आसान होता चीजों को, दुनिया भर के ट्रिक्के बनाते रहते हैं बच्चे, मैंने देखा। क्यों पागल होते हो तुम, चीजों को समझ लो, अपने आप याद हो जाएंगी। पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। यूपी के 5 जिले हैं, यूपी के 5 है और अपने हरियाणा के कितने हैं, 6। यूपी के 5 और हरियाणा के 6 जिले हैं। अब आपको पता है यूपी भाई यमुनानगर वाली साइड हो गया। अब यमुनानगर वाली बेल्ट पे देख लो, यमुनानगर वाली बेल्ट पे कौन कौन आ गया यूपी के पास, तो यमुनानगर हो गया। फिर यमुनानगर से नीचे आते हैं करनाल हो गया, पानीपत हो गया, सोनीपत हो गया और फरीदाबाद और पलवल, ठीक है। कई बुक्स में मेवात भी लिखा पड़ा है, मेवात लेकिन यूपी के साथ सीमा नहीं बनाता, मैंने बहुत सर्च किया है, 6 ही सीमा बनाते हैं, बहुत सारी किताबों में लिखा है। तो ठीक है, यूपी हरियाणा के 6 जिले यूपी के 5 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। तो यमुनानगर, करनाल और फिर पानीपत, फिर सोनीपत और फरीदाबाद और पलवल। फिर सबसे कम सीमा, सबसे ज्यादा सीमा बना रहा राजस्थान, सबसे कम सीमा बना रहा उत्तरांचल। इसको उत्तरांचल लिखा कई बुक्स में उत्तराखंड, डोंट बी कंफ्यूज, एक ही बात है। तो सबसे कम सीमा बनाता उत्तराखंड, सिर्फ और सिर्फ 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर की सीमा बनाता है उत्तराखंड। और 11 एक ही, उत्तराखंड का भी एक ही डिस्ट्रिक्ट है, एक ही जिला है। भाई मैं राज्य बोल जाऊं जिला बोल जाऊं कंफ्यूज मत होना। उत्तराखंड का भी एक ही जिला है और हरियाणा का भी एक ही जिला है, दोनों आपस में सीमा बनाते हैं। कौन सा है उत्तराखंड का, देहरादून है, एक ही है इसलिए मैं बता दें, देहरादून है। और हरियाणा का कौन सा है, यमुनानगर, ठीक है। सबसे छोटी सीमा है 11 किलोमीटर। तो ये था कौन कौन से 5 राज्य किस किस जिले के साथ सीमा बनाते हैं। अब हरियाणा के 2 जिले ऐसे हैं जो किसी के साथ सीमा नहीं बनाते, 2 जिले। पहले एक ही जिला था, अब दूसरा बन गया चरखी दादरी बनने के बाद, आपको पता चरखी दादरी हो गया। पहले रोहतक था, रोहतक को लैंड लॉक्ड कहते थे, क्यों, क्योंकि वो लॉक्ड था, किसी के साथ सीमा नहीं बनाता था। पहले सिर्फ रोहतक था, बट अब रोहतक और चरखी दादरी हैं, ठीक है। रोहतक और चरखी दादरी ऐसे जिले हैं जो किसी के साथ भी अपनी सीमा नहीं बनाते, याद रखना, रोहतक और चरखी दादरी किसी के साथ भी अपनी सीमा नहीं बनाते हैं। फिर लास्ट है पॉइंट, जींद जो है अपना हरियाणा का ही एक जिला है, ध्यान से सुनना, हार्ट ऑफ हरियाणा बोलते हैं जींद को। क्यों बोलते हैं भाई हरियाणा को हार्ट ऑफ हरियाणा, क्योंकि जींद अपने आप में ही, मतलब किसी और राज्य के साथ नहीं, जींद अपने आप में हरियाणा के सबसे ज्यादा जिलों को छूता है। हरियाणा के सबसे ज्यादा जिलों को छूने वाला राज्य जींद है, हरियाणा के ही 7 जिलों को टच करता है जींद, इसलिए जींद को कहते हैं हार्ट ऑफ हरियाणा, ठीक है। तो इन शॉर्ट आई रिवाइज्ड ऑल द पॉइंट्स दैट आई डिक्टेट टिल नाउ। अब हमने हरियाणा की स्थिति करी, हरियाणा उत्तर पश्चिमी राज्य है, फिर हरियाणा का क्षेत्रफल, ये वो सब कुछ याद रखना, फिर छोटा जिला, बड़ा जिला, और फिर हरियाणा का उत्तर में क्या था, पूर्व में क्या था, पश्चिम में क्या था, देन हरियाणा की क्या स्थिति है, किन किन राज्यों के साथ मिलता है, किन किन यूटीज के साथ मिलता है। तो गाइज होप सो यू लाइक दिस क्लास। सीरियसली दिल से मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ हरियाणा जीके के लिए, क्यों, क्योंकि सच में आप लोगों ने वीडियो 1 और वीडियो 2 का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा दिया है। सो नाउ इट्स वीडियो 3 एंड इफ यू लाइक देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, एंड द वन थिंग दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूर कमेंट्स। सीरियसली स्पीकिंग आई जस्ट लव टू रीड द कमेंट्स। आपके कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं वीडियोस बनाने के लिए। हरियाणा जीके में इतने लंबे कमेंट्स दिखे, मेरा सच में मन करा कि मैं वीडियो बनाऊं। आज की वीडियो को आपको अच्छी लगेगी, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कंपल्शन नहीं है, अच्छी लगे तो भाई लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। पहली बार जुड़े हैं, हर एक सब्जेक्ट में करवाती हूँ, हरियाणा एचएसएससी के लिए हिंदी और इंग्लिश भी मैंने करवा रखी है। हिंदी और इंग्लिश मेरा मेन सब्जेक्ट है, सो इंग्लिश और हिंदी बहुत अच्छी वाली करवा दूंगी, हरियाणा एचएसएससी में कहीं नहीं जाओगे, ठीक है, सिलेक्शन ले लोगे आराम से। सो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।
एंड द लास्ट वन थिंग, आई एम फ्रॉम हरियाणा पानीपत। तो किसी को भी कोचिंग वगैरह चाहिए, वीकेंड क्लासेस चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हो। स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप फोन कर सकते हैं 7015467794 7015467794। बाय बाय।